Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I am doing well. Today I will discuss about CSS border width. In previous video I was discussed about CSS border styling, but in today video I will discuss about border width, how to set the border width. तो हम पिछली वीडियो में हमने जो भी स्टाइलिंग करी थी, तो हम इस स्टाइलिंग टैग के अंदर जो भी कंटेंट है उसको अभी हम इरेज कर देते हैं, और बॉडी टैग के अंदर जितना भी हमने कंटेंट लिखा था हम उसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। देन हम यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो हम यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे, CSS बॉर्डर से CSS बॉर्डर विथ कर देंगे, एंड गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश योर ब्राउजर स्क्रीन। देन यू विल सी डैट देयर इज़ नो कंटेंट ऑन द ब्राउजर, क्योंकि आपने सारा ही कंटेंट यहाँ से इरेज कर दिया है, कोई स्टाइलिंग भी नहीं लगाई है, सिर्फ आपने टाइटल चेंज किया, तो आपका टाइटल चेंज होकर के आ जाएगा CSS बॉर्डर विथ। तो अभी ये देखिए, ब्राउजर को आप ब्राउजर पे आप रिफ्रेश करोगे, हार्ड रिफ्रेश भी आप कर सकते हो, हार्ड रिफ्रेश भी कर सकते हो, विदाउट हार्ड रिफ्रेश भी कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बनाई है, यहाँ पे द बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी, इसको एक कंटेंट दे दिया, हेडिंग मैंने यहाँ पे S2 ली है। इसके बाद एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करके हम बताएंगे कि जो बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ये क्या स्पेसिफाई करेगी, तो ये आपका बॉर्डर की विथ स्पेसिफाई करेगी, तो यही हम इसमें बताएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ को हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और क्लास दे देंगे 1 2 3 4। अगर मान लो मैंने 4 पैराग्राफ लिए तो 1 2 3 4 दे देंगे। 6 पैराग्राफ अगर मैंने यहाँ पे यूज़ करा तो उसको हम क्लास बनाते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और उसके अंदर सम टेक्स्ट करके कंटेंट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द 4 बॉर्डर्स। जो बॉर्डर के 4 कॉर्नर्स होते हैं उनकी हम ना यहाँ पे विड्थ सेट करेंगे। हम चाहे तो सबको कॉमन विड्थ भी दे सकते हैं, या हम चाहे तो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट को हम अलग अलग विड्थ भी दे सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बनाया, उसके अंदर मैंने सम टेक्स्ट लिख दिया। आप चाहो तो आप यहाँ पे लोइम टेक्स्ट भी ले सकते हो, लोइम 5 या लोइम 10 टेक्स्ट भी इज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट। तो मैंने यहाँ पे क्लास बना ली, क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर लिया। आपने CSS में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर में ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, इस तरीके से आपने ग्रुप सेलेक्टर पढ़ा था, यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका क्लास सेलेक्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है मैंने उसको यहाँ पे क्लास दे दी 1, सेकंड वाले पैराग्राफ को मैंने क्लास यहाँ पे दी है 2, थर्ड वाले पैराग्राफ के लिए मैंने क्लास यूज़ करी है 3, फोर्थ पैराग्राफ के लिए हम यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेंगे 4, उसी तरीके से 5 एंड 6। तो मैं यहाँ पे 6 पैराग्राफ को यूज़ किया है। अब मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है, इसके ऊपर हमें बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर की विड्थ अप्लाई करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक style.css नेम की फाइल बनाई हुई है, जिसको मैंने अपना लिंक किया हुआ है। आप अगर इस हेड टैग के अंदर देखोगे तो मैंने लिंक टैग का यूज़ करके आपकी style.css को यहाँ पे लिंक किया हुआ है। तो हम जो भी स्टाइलिंग करेंगे ना इस पर्टिकुलर बॉडी कंटेंट के लिए, वो हम स्टाइल करेंगे style.css फाइल के अंदर। अब जैसे कि मुझे ना क्लास बेस्ड स्टाइलिंग करनी है, जो भी आपकी क्लासेस मैंने बनाई है 1 2 3 4 5 6, मुझे इन क्लास के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। भाई क्लास पैराग्राफ से बिलोंग करिए, पैराग्राफ एलिमेंट से, तो हम इसको एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे P.1। अगर मुझे क्लास 1 की बात करनी है तो P.1 और कर्ली बेसिस के अंदर जो भी आपको स्टाइलिंग देनी है, लाइक मुझे बॉर्डर का अगर स्टाइल यहाँ पे देना है तो बॉर्डर स्टाइल आपको सॉलिड देना है, या डॉटेड देना है, या आपको डैश्ड देना है। और उसी तरीके से यहाँ पे बॉर्डर का यहाँ पे सबसे पहले होता है कि बॉर्डर साइज क्या है, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, 3 प्रॉपर्टी होती है ना बॉर्डर की। तो हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल सपोज मैं यहाँ पे देती हूँ सॉलिड। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था बॉर्डर की विड्थ सेट करनी है, तो बॉर्डर की विड्थ आपको कितना लेना है। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ दे दी 5 पिक्सल, तो इसका मीनिंग क्या है कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से बॉर्डर के जो 4 कॉर्नर का जो रहेगा विड्थ रहेगा वो आपका 5 पिक्सल्स रहेगा। उसके बाद मैंने जो आपका ये सेकंड क्लास थी मैंने उसमें बॉर्डर स्टाइलिंग लगाया और मैंने यहाँ पे दे दिया इसको सॉलिड। और इसकी जो बॉर्डर विड्थ है वो आप यहाँ पे कुछ भी सेट करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे मीडियम सेट कर दिया है। नेक्स्ट आपने लिया थर्ड वाली क्लास, इसके लिए भी आप बॉर्डर स्टाइलिंग यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ले ली डैश्ड। आप यहाँ पे डैश्ड की जगह पे डॉटेड भी ले सकते हो, इनसेट आउटसेट भी ले सकते हो, तो इट्स योर चॉइस। देन इसके बाद बॉर्डर की जो विड्थ है वो, जैसे मैंने उस ऊपर वाले 5 पिक्सल ली थी, सेकंड वाले के लिए मैंने मीडियम ले ली, तो इसके लिए आपने सपोज ले ली यहाँ पे 2 पिक्सल। उसके बाद आपने फोर्थ वाली जो क्लास यूज़ करी यहाँ पे P.4, इसके लिए बॉर्डर स्टाइल आप सपोज ले लो यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, या जैसे जो भी आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हो। और इसके बाद इसकी जो बॉर्डर विड्थ है वो आप यहाँ पे सेट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर स्टाइल है वो मैंने यहाँ पे डॉटेड लिया है,
ठीक है। और इससे पहले वाली मैंने डैश्ड लिया था, और यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ मैंने यहाँ पे कर दी थिक। थिक का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है। देन इसी तरीके से जो आपकी ये 5 और 6 वाली स्टाइलिंग है, इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, या हम कह सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देंगे, एक को ब्लैक दे देंगे। कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी। देन स्टाइलिंग को करने के बाद आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इसलिए करना है सो डैट कि आप इजीली उसको जब आप फॉर्मेट कर दोगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी कोड को। तो हम जब सारा कोड कर लेते हैं ना HTML और CSS की फाइल का, तो हम उसको फॉर्मेट भी कर देते हैं। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कैसे करना होता है मैं आपको सिखा दूंगी। जैसे आपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया तो ये कुछ आपका इस तरीके से आ गया, बट इसमें भी आपका जो लास्ट वाला 5 और 6 वाला पैराग्राफ है उस पर आपकी स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं हो पा रही है, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिंटेक्स में हमने गड़बड़ करी है ना, तो हम क्या करते हैं, अब देखो अब आपका हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये देखिए। बट इसका जो ये बॉर्डर का जो ये मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल लिया है, आप इसको 2 पिक्सल कर दो तो ये और भी अच्छे से आपको इसका जो बॉर्डर का दिखेगा 2 पिक्सल सॉलिड पे दिखेगा। और यहाँ पे 6 वाले में आपने यहाँ पे 2 पिक्सल कर दिया, इधर भी 2 पिक्सल सॉलिड करिए, इसको ब्लैक कर दो। देन ब्राउजर पर रिफ्रेश करोगे जितनी भी आपने स्टाइलिंग अप्लाई करी है, सॉलिड डॉटेड डैश्ड एंड बाकी दोनों के लिए एक में रेड और एक में ब्लैक कलर किया है। और जिसको आपने थिक किया है वो आपका थिक में आ जाएगा, डॉटेड वाला डॉटेड में आ जाएगा, डैश्ड वाला डैश्ड में आ जाएगा, और जितने पिक्सल का आपने लिया था वो उतने पिक्सल का आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये तो था आपका पहला जो तरीका था कि बॉर्डर की विड्थ को अप्लाई करने का। इसमें आपने सभी में कॉमन लिए, जैसे आपने बॉर्डर विड्थ दे दिया 5 पिक्सल, इसका मीनिंग ये था कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल ही लेगा वो बॉर्डर की विड्थ। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बॉर्डर की विड्थ को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में अलग अलग अप्लाइड करना चाहते हो, मीन्स टॉप बॉटम में सपोज आपने दे दी 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट के लिए आपने दे दी 20 पिक्सल, तो आप ऐसे भी अप्लाइड कर सकते हो, या फिर आप चारों ही टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए अलग अलग भी दे सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ गए अपने बॉडी टैग पे, तो हम यहाँ पे इसकी बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी में पैराग्राफ टैग के अंदर मैं आपको समझा दूंगी कि मतलब हम यहाँ पे कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज टू टेक द बॉर्डर विथ। तो हम यहाँ पे बॉर्डर विथ के लिए 4 डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम के लिए। तो ये वाली जो ये आपका है सेकंड टाइप कि आप इस तरीके से भी बॉर्डर की विथ को सेट कर सकते हो। तो इससे पहले जो अभी तक मैंने समझाया मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट आता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड स्टे ट्यून्ड रहना, जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आती रहेंगी। जैसे आपको जो है मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से वीडियोस इसलिए लेकर के आती हूँ सो डैट कि आपको ना कंसेप्चुअली कोई डाउट्स ना रहे, और आप इजीली अगर एक बार कंसेप्ट्स को क्लियर कर लोगे तो आपको स्टाइलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाली वीडियोस में हम एनिमेशंस भी देखेंगे, CSS एनिमेशंस के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। और अभी के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी कैन हैव 1 to 4 वैल्यूज आप दे सकते हो, जैसे कि टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। तो ये मैं पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट मैं लिखती हूँ वो आपको समझाने के लिए लिखती हूँ कि बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी हमने एक तो कॉमन हमने ले ली थी 5 पिक्सल या 20 पिक्सल इस तरीके से, या मीडियम ले ली थी। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अलग अलग सेट कर रहे हैं। जैसे कि हम अपने स्टाइलिंग पे आ गए हैं, जो आपका ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ था जिसके लिए मैंने क्लास यूज़ करी थी 1। यहाँ पे मैंने बॉर्डर विथ लिया 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे ना 5 पिक्सल या 20 पिक्सल कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे मैं कमेंट में आपको बताने वाली हूँ कि ये जो मैंने फर्स्ट वाला 5 पिक्सल लिया है ये कहाँ पे अप्लाइड होगा। अगर मैंने सिर्फ 2 बार लिख दिया ऐसे 5 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट वाला ये 5 पिक्सल है ये आपका टॉप बॉटम पे आपका अप्लाइड होगा। बॉर्डर की विथ जो है 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से होगी, और 20 पिक्सल आपकी कहाँ से होगी, लेफ्ट एंड राइट। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से आप अप्लाइड कर सकते हो। अब जैसे कि मेरा ये सेकंड वाला पैराग्राफ है, इसमें हम बॉर्डर विथ क्या ले लेंगे, हम इसमें ले लेंगे 20 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। इसका मीनिंग क्या है कि 20 पिक्सल रहेगी टॉप एंड बॉटम से, एंड 5 पिक्सल रहेगी ऑन द साइड्स पे। साइड्स मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम अलग अलग सेट कैसे कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि आप चारों ही जो आपके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है आप उसके लिए अलग अलग ही आप अपनी जो है विड्थ सेट करो। जैसे कि किसी को 4 पिक्सल दे दो, किसी को 35 पिक्सल दे दो, किसी को 5 पिक्सल दे दो, किसी को 20 पिक्सल दे दो, और ये सब चीज़ें आप अप्लाइड करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी की जो आपके 3 पैराग्राफ है आप अभी के लिए इसको हटा दो, क्योंकि आप सीख गए हो कि दो पे कॉमन CSS कैसे अप्लाई करनी है, जैसे कि टॉप बॉटम पे और लेफ्ट राइट पे कैसे करनी है, सब पे ही कॉमन कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, और सभी पर डिफरेंट कैसे करनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब जैसे कि आपका थर्ड वाला पैराग्राफ है, इसमें हम टॉप के लिए अलग ले लिया, मैंने बॉटम के लिए अलग ले लिया, राइट के लिए अलग ले लिया एंड लेफ्ट के लिए अलग ले लिया। जैसे मैंने आप लिखा 25 पिक्सल, 10 पिक्सल, 4 पिक्सल एंड 35 पिक्सल। तो अब यहाँ पे जो ये 25 पिक्सल है ये किसके लिए अप्लाइड हुआ है, या जो 10 पिक्सल है वो किसके लिए अप्लाइड हुआ है, ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
ठीक है। जैसे 25 पिक्सल मैंने बोला टॉप पे अप्लाइड गए हैं हम, 10 पिक्सल मैंने बोला टॉप के बाद वाइड पे अप्लाइड गए हैं, वाइड के बाद 4 पिक्सल बॉटम पे अप्लाइड हुआ है, और 35 पिक्सल आपका लेफ्ट पे, मतलब कि टॉप वाइड बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से आपका अप्लाइड हुआ है डिफरेंट बॉर्डर विथ। जब आप अब यहाँ पे इसको भी यहाँ से लास्ट के 3 हटा करके ब्राउजर पर रिफ्रेश करोगे, इसको डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करके देख लेना, तो आपको अच्छे से कोड समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में बस यही था कि हाउ टू सेट बॉर्डर विथ इन एन सी एस विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर विथ प्रॉपर्टी। तो अगर किसी का कोई डाउट आएगा, यू कैन टेक्स्ट मी इन आ कमेंट सेक्शन एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू इन आ कमेंट सेक्शन, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू अपकमिंग playlist also, and for the new upcoming videos related to the CSS. And if you are beginner and who are eager to learn the CSS animations, CSS property, CSS grid system, then stay tuned. एंड इसी तरीके से आप मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। आपने जो इंटरव्यू क्वेश्चंस किए वो भी आप प्रिपरेशन से यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि डिस्प्ले फ्लैश प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask me anytime. Thank you for your support, your appreciation that is given to me. Have a great day और आप इसे आगे